दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का ये इक्वेशन लिखा है, समीकरण 1 समीकरण 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले किसी एक समीकरण को हमको सेलेक्ट करना रहता है। उसमें हमको एक वैल्यू बनाना रहता है। जैसे x का बनाना है तो x का बना लिए, उसके बाद y का बनाना है तो y का बनाना। मान लीजिए मैं ले लिया समीकरण 2। समीकरण 2 अगर हमको याद ये रखना है, ध्यान में ये रखना है कि समीकरण 2 अगर हमको लेना है तो जो अगर x मानता हूं तो x बना के x बनाएंगे, उसको फिर समीकरण 1 में ही हमको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि समीकरण 2 लिए फिर से समीकरण 2 में ही रखेंगे, तो वैसे में हम लोग का आंसर सही नहीं आएगा। तो मान लीजिए मैं अभी समीकरण 2 लेता हूँ। समीकरण 2 से समीकरण 2 लिख लिए, 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हमको x के फॉर्म में बनाना है या तो y का, जिसका बनाना चाहे उसका बना सकते हैं। जैसे मैं x का बनाना चाह रहा हूँ तो ये 2x लिख लिए बराबर ये 2 लिखे। ये माइनस 2y पक्षांतर होगा, बराबर के इस साइड आएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 2y हो गया। अभी सिर्फ ये 2x है, हमको किस में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए, तो सिर्फ यहाँ x लिख लिए, ये लिखे 2y। अब ये पास पास में है, इसका मतलब क्या है, चिपका है, इसका मतलब गुणा है। गुणा है, पक्षांतर होगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग में आ जाएगा मतलब बट्टे के फॉर्म। ये x का हो गया, x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2। इसको हम क्या मानते हैं, समीकरण 3। अब जैसे x का मान, ये x का पूरा हो गया, समीकरण 3 दे दिए, तो इसको x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। हम समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे पहले ही मैं बताया हूं, अगर समीकरण 2 को हम बना रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और फिर से उसी समीकरण में रखेंगे तो आंसर हम लोग का सही नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना है कि अगर समीकरण 2 को पहले सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर एक का समीकरण को हल कर रहे हैं तो उसका मान हमको किस में रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 3 के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने का। x के मान को समीकरण 1 में रखने का। समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1 का पूरा समीकरण हमको लिखना पड़ेगा। 3x प्लस 4y बराबर 10। अब जहाँ जहाँ x दिखेगा, x के जगह में हम ये वैल्यू लिखेंगे। ये लिखे 3, ये x है, x के जगह में हमको क्या लिखना है, 2 प्लस 2y बटे 2। ये लिखे अपन 2 प्लस 2y बटे 2। ये कोष्टक में कोष्टक बना लिए, बाद में ये प्लस है, प्लस लिखे, प्लस 4y बराबर 10। ये लिख लिए अपन। अब ये कोष्टक में है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। पहले हम इसको सिंपल कर लेंगे, इसका गुणा इसमें नहीं होगा, अभी सिर्फ 3 का गुणा ये ऊपर होगा। कर लेते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूना 6, प्लस 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 2y में, तो कितना आ गया, 3 दूना 6y। ये बटे 2 अभी अपन लिख ही लिए। ये प्लस 4y है, प्लस 4y लिख लिए बराबर 10। ये 10 लिख लिए। 4y है, 2 का गुणा हम 4y में कर लेंगे, फिर से इसी 2 का गुणा 10 में कर लेंगे। बस 2 का गुणा किस में नहीं करना है, जो उसके बटे के ऊपर हो। सिंपल सा है। तो ये लिख लिए, ऊपर 6 प्लस 6y प्लस ये 2 का गुणा, जैसा कि बताया हूँ, 2 का गुणा किस में होगा, 4y में, तो 2 चौके 8, ये 8y हो गया बराबर। फिर से 2 का गुणा किस में करेंगे, 10 में, तो 2 दहम 20 हो गया। ये अपना समीकरण इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है। अब
y की वैल्यू एक साइड कर लेंगे, अंक अंक एक साइड कर लेंगे। यहाँ दिख रहा है 6y प्लस, पहले लिख लेते हैं ये 6y प्लस 8y बराबर ये 20 है। ये प्लस में है, प्लस में 6 है, बराबर की साइड होगा, पक्षांतर होगा तो किस में आ जाएगा, चिन्ह बदल के आएगा। तो प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, वाई वाई है, घटेगा या जुड़ेगा, जो भी अपना बोलता है वो कर लेंगे। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो मतलब जुड़ेगा। तो 8 6 14 हो गया, ये जोड़ लिया अपन। 14y बराबर, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा। 20 में 6 घटा लिए, 20 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ गया। ये y लिख लिए, y बराबर ये 14, और ये पास पास में 14 है, इसका गुणे के फॉर्म में है, बराबर के इस साइड पक्षांतर में आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाग मतलब बट्टे में लिख लिए। ये कैंसल आउट कर लिए तो कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। y का मान 1 आ गया। अभी हमको तो ये x का मान है, पर अभी कांस्टेंट के रूप में नहीं है, उसको हम x का मान निकालेंगे y का मान रख के। तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में, किसी में रख देंगे आ जाएगा। लेकिन ये पहले से ही हम x बना चुके हैं तो हम समीकरण 3 में ही रखते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को पहले पूरा लिख लेंगे। x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2, ये 2 लिख लिए, प्लस ये 2 लिख लिए, पास पास में है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ पास पास का मतलब क्या होता है, गुणे में है। तो y का मान 1 है तो ये लिख लिए गुणे 1 बटे 2, ये 2 लिखे, प्लस 2 1 कम 2 बटे में क्या है 2, इसको मैं जुड़ जाएगा ये 2, ये प्लस 2, 2 2 कितना हो गया 4, और बटे में ये 2 है, 2 दूना 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमको बस यही निकालना था, x का मान निकालना था, y का मान निकालना था। तो दोस्तों ये था प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।